आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, पुराने नियम में पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था। इसमें जानवरों की हत्या शामिल थी, गाय, बैल और बकरे। लेकिन जब यीशु आया तो उसने खुद को बलिदान किया, हमारे पापों की क्षमा के लिए नहीं, बल्कि पापों को पूरी तरह मिटाने या क्षमा करने के लिए। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, दुनिया भर में बहुत से लोग इस बातों से अनजान हैं कि उनके पापों को क्षमा कर दिया गया है। यीशु ने यह बलिदान केवल ईसाइयों के लिए नहीं किया, उसने यह बलिदान पूरी दुनिया के लिए किया। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय का 22 पद में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यानी हर चीज जो पाप है खून से शुद्ध की जाती है, और खून बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं मिलती। पुराने नियम में पापों की माफी के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, जिसमें जानवरों की हत्या शामिल थी, जैसे पशु बलि। ईश्वर के क्रोध को शांत करने में यह प्रभावी था। यीशु के आने से पहले पुराने नियम में पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान और भेंटें दी जाती थी। यहूदियों को हमेशा पापों के लिए हर साल बलिदान चढ़ाना पड़ता था। इसमें जानवरों की हत्या शामिल थी। हम बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में अब्राहम द्वारा इसहाक की बलि देने के बारे में जानते हैं कि ईश्वर ने अब्राहम को उसकी सबसे कीमती संपत्ति यानी उसके इकलौते बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहकर परखा। अब्राहम नहीं जानता था कि यह एक उसकी परीक्षा थी। आखिरी क्षण में जैसे ही अब्राहम इसहाक का गला काटने वाला था, प्रभु के दूत ने उसे रुकने के लिए कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से डरता है। तब अब्राहम ने ऊपर देखा, एक मेढ़ा था और इसहाक के बजाय उस मेढ़े का बलि चढ़ाया। यह कहानी हमें यह दर्शाती है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पूरी तरह पालन करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर उपासक के स्थान पर पशु को स्वीकार करेगा। इसहाक अब्राहम का भविष्य था और अब्राहम उसे परमेश्वर को देने के लिए तैयार था। फिर भी परमेश्वर एक मेढ़े से संतुष्ट था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 पद में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा जा रहा है, जो जगत में आया और हमारे पापों के कारण बलिदान हुआ। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु ने पापों की क्षमा को संभव बनाया। उसका लहू इतना शक्तिशाली है कि वह हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ताकि हम सभी उस पर विश्वास करें और नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाएं। क्या आप
अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आज ही आप प्रभु के नजदीक आए। वह आपके पापों को धोकर शुद्ध करेगा और आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, आज की सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज की सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। पिता सचमुच में पिता आप महान है। आप संकट के समय में हमारा शरण स्थान और मजबूत गढ़ है पिता। आप हर बंधनों को तोड़ने में, हर बुराइयों को हराने में, हर अंधकार के कामों पर काबू पाने की शक्ति रखते हैं पिता। पिता आज के वचन के द्वारा पिता आपने हमारे पापों के कारण अपना पवित्र लहू बहाया पिता। उस पवित्र लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता आप महान है, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। तूने हमें चुना है पिता, अपना पुत्र होने का अधिकार दिया पिता, अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। अपनी ज्ञान बुद्धि दे पिता, ताकि हम सभी आपके अधिकार को समझने पाए। धन्यवाद देते पिता, आपने हमें दिन भर संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से पिता। जितने भी लोग आज बीमार है पिता, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है, जिनकी नसें काम नहीं कर रही, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयां बंद होने पाए यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से पिता। जितने भी लोग आज शैतान की दुष्शक्ति से परेशान है, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर प्रकार की दुष्शक्ति इनके शरीर से, इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते जिन भाई बहनों का कोई भी संतान नहीं है पिता, आप उन्हें एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। प्रार्थना करते जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, गाली गलौज होते रहते हैं पिता, दुष्ट की शक्ति इनके घरों में कार्य करती है, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से पिता आप उस घर को अपने पवित्र लहू से घेर पिता, ताकि हर एक शैतान की दुष्शक्ति उनके घरों से दूर होने पाए पिता। वे लोग मेल प्रेम से रहने पाए, उस घर में आपकी शांति होने पाए पिता। पिता प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।